हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं युग्म शब्द का भाग 8, ठीक है ना। तो चलिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखो युग्म शब्द भाग 8, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा शब्द है दर्द, मतलब पीड़ा। ये आप सब अच्छी तरह जानते हो, कहते हैं ना बहुत दर्द दे रहा है यार, ये पीड़ा दे रही है मतलब, ठीक है ना। तो दर्द मतलब क्या? पीड़ा। दर्द मतलब पीड़ा। और एक क्या है? दर्द, हल्का सा द बोलना, दर्द, दर्द, दर्द मतलब पर्वत होता है। क्या होता है? दर्द, दर्द मतलब पर्वत। और दर्द, दर्द, दर्द मतलब पीड़ा। दग्ध मतलब पीड़ित, दग्ध मतलब पीड़ित होता है ना। और दुग्ध मतलब दूध, याद ही है, डेयरी के ऊपर लिखा होता है दुग्ध, डेयरी, है ना। तो दुग्ध मतलब क्या? दूध। और दग्ध मतलब पीड़ित। जला हुआ शब्द में इस्तेमाल होता है दग्ध, है ना, पीड़ित। दंशन, दंशन, दंशन मतलब दांत, दांत, दंशन मतलब दांत। और दसन मतलब दांत से काटना। बिंदु हटा दीजिए बस, खेल इसका है अंतर का, है ना। दशन शब्द भी होके वही है, सिर्फ ये है अनुस्वार, ठीक है। तो दशन मतलब दांत से काटना, दांत से काटना। द्रव मतलब तरल होता है, सबको पता है। द्रव मतलब कैसा पदार्थ है? द्रव अवस्था में, मतलब तरल अवस्था में, ठीक है ना। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब वस्तु है। क्या है? वस्तु या फिर धन। द्रव्य का मतलब क्या होता है? वस्तु या फिर धन। दीवा मतलब दिन, दीवा का मतलब क्या होता है? दिन। और दीवा, दीवा मतलब दीपक। क्या दीवा? दीपक, दीवा, ठीक है ना। तो दीवा से दीपक, और दीवा मतलब दिन, है ना। द्रोणी, द्रोणी मतलब दो पहाड़ों के मध्य का स्थान को क्या बोलते हैं भाई? हम लोग द्रोणी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहीं सुना होगा कि वहाँ एक भूद्रोणी हुआ करती थी, भूद्रोणी हुआ करती थी, मतलब जमीन का जो भाग था, दो पर्वतों के बीच का हिस्सा हुआ करता था वहाँ पे, है ना। दो पर्वत थे, उसके बीच का हिस्सा भूद्रोणी, है ना। तो दो पहाड़ों के मध्य का स्थान द्रोणी, ठीक है ना। और एक द्रोणी, 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 द्रोणी मतलब जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे उनको क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल द्रोणी, छोटी ही की मात्रा, है ना, थोड़ा सा देखना इसको है। द्रोणी, ठीक है। तो द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी, और द्रोणी बड़ी की मात्रा का लगा दी तो दो पहाड़ों के मध्य का स्थान। देव मतलब देवता, सब जानते हैं हम लोग, देव मतलब देवता। लेकिन देव, देव मतलब भाग्य, देव मतलब भाग्य। देवता क्या बनाते हैं? देव, देव बनाए, देव देव बनाते हैं, ऐसा याद करने के लिए। तो भाग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग्य। दह मतलब तालाब, दह ताली, ताली से तालाब, दह तालाब। और दाह मतलब ज्वाला, कहते ना दाह संस्कार, है ना। तो दाह मतलब ज्वाला। दारा मतलब स्त्री, अरे दरा, याद है ना, दारा, दारा मतलब स्त्री। और द्वार मतलब दरवाजा, द्वार मतलब दरवाजा, याद ही है। तो द्वीप का मतलब टापू, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? द्वीप या टापू कह सकते हैं हम। और एक होता है क्या? द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, छोटे की मात्रा लगा तो हाथी बन जाता है। द्वीप मतलब हाथी, और द्वीप, द्वीप मतलब टापू, ठीक है। धावा, उन्होंने धावा बोल दिया, मतलब क्या? आक्रमण बोल दिया, आक्रमण, आक्रमण मतलब धावा, ठीक, इस प्रकार से। और ये क्या? द्याया, द्यायावा, 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 द्यायावा मतलब नभ, आकाश, द्यायावा मतलब नभ, ठीक है। धराधर का मतलब शेषनाग भी होता है, और क्या? पर्वत भी होता है, धराधर। और एक होता है धड़ाधड़, मतलब फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। पड़ती है ना किसी किसी में धड़ाधड़ या जल्दी जल्दी, तो धड़ाधड़ या जल्दी जल्दी, ठीक।
धन का मतलब सब जानते हैं आप लोग, संपत्ति, लेकिन धन्य, धन्य हो प्रभु आप, धन्य है मतलब आप प्रभु प्रशंसनीय हैं। कैसे हैं आप? प्रशंसनीय हैं। ठीक है। धनी, इसका धनी कौन है? राजस्थान में कहते ना थारो धनी कौन है, मतलब पति। धनी मतलब क्या? पति। और धनी तो सब जानते हैं आप, है ना। तो धनी मतलब धनवान। धेनु का मतलब गाय, क्लियर है। धनु मतलब धनुष, धनु से षटकोण लगा तो धनुष हो जाएगा। धनु मतलब धनुष। धत्तरितो, धत्तरितो कहते हैं ना, तो मतलब एक धुतकारने का शब्द होता है धत। ठीक है, धत्तरितो धुतकारने का शब्द। और धत यहाँ आधा है और यहाँ कंप्लीट है। धत, धत मतलब लत, किसी चीज की लत लग जाती है, किसी को शराब की, किसी को जुए की, किसी और चीज की, है ना। तो धत मतलब एक लत। ठीक है। धुरा मतलब अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, वो अक्ष धुरी भी कहते हैं, धुरा भी कहते हैं। ठीक है। तो धुरा मतलब अक्ष। ठीक है। और साथ ही साथ धूरा, धूरा बड़ाऊ की मात्रा, मेन चीज इस चीज का। तो अपन कहते हो दूल्हा में खेल रहा है, दूल्हा में, तो दूल्हा को धुरा, धुरा। ठीक है। तो धूल या चूर्ण, धूल या चूर्ण। अब धारी मतलब झुंड होता है। धारी में छोटी की मात्रा लगा दी रा में तो क्या झुंड हो गया बेटा, है ना। ये देखो छोटी की लगी है और यहाँ बड़ी की लग गई है बस धारी। धारी का मतलब किनारा या धारण करने वाला। धारी मतलब किनारा या फिर धारण करने वाला किसी चीज को। जैसे उदाहरण के लिए स्वर्णधारी, सोने को धारण करने वाला, है ना। ऐसे तो धारी मतलब धारण करने वाला। ठीक है ना। और किनारा भी होता है। नगर का मतलब सब जानते हैं, सुजालपुर नगर मतलब शहर भी है। और नागर का मतलब चतुर, तो चतुर हो, है ना, चतुर। या फिर नागरिक भी नागर कहलाता है, नागरिक किसी देश का नागरिक, नागर। नक्र मतलब घड़ियाल, ना कर, घड़ियाल के छेड़छाड़ ना कर। तो नक्र मतलब घड़ियाल, मगरमच्छ, राइट। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। और नर्क तो सब जानते हो आप, जानते हो ना, स्वर्ग से विपरीत जो होता है वो नर्क, है ना। हाँ, तो स्वर्ग के विपरीत नरक। हाँ। नंदी सब जानते हो, शिव जी का बेल। अब आप कहते हो कि ये याद होने में दिक्कत आ रही है। भैया आदत तो तुमको याद ही है, नंदी किसको नहीं याद है, नरक किसको नहीं याद है। ज्यादातर चीजें तो याद ही, जो नहीं याद है उस पर फोकस करना है। ठीक है। हाँ। तो नंदी मतलब शिव जी का बेल। और नांदी, नांदी मतलब मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब क्या? किसी भी काव्य पाठ को, जब जैसे कि महाकाव्य है तो महाकाव्य की शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से होती है। तो क्या होता है भाई मंगलाचरण? किसी अच्छे श्लोक से जब उसकी शुरुआत की जाती है तो उसको बोलते हैं मंगलाचरण। श्लोक, श्लोक को क्या बोलते हैं हम लोग? मंगलाचरण। ठीक है ना। जैसे आपको किसी फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, तो फिल्मों में सबसे पहले कुछ एक श्लोक बोला जाता है ना। जैसे सरस्वती माँ का वंदना हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये एक श्लोक हो गया, एक मंगलाचरण। अब यहाँ से किसी महाकाव्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, है ना। ऐसा मंगलाचरण होता है। नांदी समझ में आ गया? नांदी मतलब मंगलाचरण या मंगलाचरण मतलब नांदी। ठीक है। नद, नद में कूद गए, नद में कूद गए मतलब बड़ी नदी, नदी या बड़ी नदी। ठीक है ना, नद। और नाद मतलब शब्द या आवाज। जैसे महाभारत के युद्ध में शंखनाद होता था, शंखनाद, तो शंख की आवाज आती थी। ठीक है ना, ऐसे। तो शब्द या आवाज, नाद मतलब। निवार मतलब रोकना, यानी कि जैसे आपने सुना होगा इसका निवारण होना जरूरी है, मतलब इसको रोकना जरूरी है। तो निवार का मतलब क्या? रोकना। और एक निवार जंगली धान जो होती है, धान देखा होगा ना, वो जंगली, लेकिन जंगली धान वो निवार है, बड़ी नहीं आएगी, निवार जंगली धान। और निवार मतलब निवारण करना, मतलब रोकना। ठीक है। निवार। नीड, नीड मतलब घोंसला, चिड़ी का घोंसला, चिड़िया का याद ही आपको, नीड होता है वो। ठीक है ना। और उसके साथ ही नीर मतलब जल, याद ही है, नीर मतलब पानी होता है। ये तो सिंपल ही है। नियुत, नियुत, नियुत मतलब 1 या 10 लाख की संख्या जो होती है ना बेटा, उसको हिंदी में कहते हैं क्या? नियुत। नियुत 1 या 10 लाख की संख्या, नियुत। ठीक है। और नियुक्त मतलब आप सब जानते ही हो क्या?
कि भाई बहाल किया हुआ, किसी को नियुक्ति मिलती है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं बहाल कर दिया उसको, मतलब वापस बुला लिया गया है नौकरी पर, ठीक है ना। तो ये नियुक्ति दे दी गई उसको, ठीक है, बहाल किया गया। तो बच्चों आज हो गया हमारा कौन सा पार्ट, भाग 8। कुछ और बचा है, 1-2 और, है ना, धैर्य से चलते रहिए साथ में, है ना। 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो क्लियर ये हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।